दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अर्बन होम स्पेसेस। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिश वॉशर का डेमो शेयर किया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिश वॉशर के रिलेटेड जो अपने दिमाग में मिथ्स होते हैं और डिश वॉशर के जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो सब शेयर करूंगी। और कौन सी कंपनी चूज करनी है और कौन सा मॉडल चूज करना है इसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी। एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि छोटा सा डाउट इसमें आपका मोस्टली क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि डेमो का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वो जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे। चलिए देखते हैं डिश वॉशर रिलेटेड कौन कौन से मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होते हैं। एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि डिश वॉशर में वाटर कंजम्पशन ज्यादा होता है, बल्कि इससे एकदम विपरीत बात है। मैनुअल क्लीनिंग में आपको काफी सारा पानी लगता है। डिश वॉशर काफी कम पानी यूज करता है, 10 से 12 लीटर पर साइकिल यूज होता है क्योंकि ये मशीन 2 ही टाइम फ्रेश वाटर लेती है। इसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर साइकिल 1 से 1.5 यूनिट पर साइकिल इसमें यूज होता है। इंडियन फूड ऑयली और स्पाइसी होता है तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये यूटेंसिल्स डिश वॉशर में क्लीन हो ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग ना ही यूटेंसिल्स पे आपको फूड रेसिड्यूज मिलेंगे ना ही डिटर्जेंट रेसिड्यूज। इसमें बर्तन ड्राई होके भी मिलते हैं तो आपको अलग से उनको वाइप करने की जरूरत नहीं रहती। ये भी एक मिथ होता है कि आपको हर बर्तन पानी के बाहर निकाल के ही मशीन में रखना है, बट ऐसा नहीं है। आप खाली फूड रेसिड्यू स्क्रैप करके निकाल सकते हैं और डिश वॉशर में वैसे लोड कर सकते हैं। आपको बर्तन में पानी डाल के रखने की जरूरत नहीं है। मशीन इनिशियली बर्तनों में पानी स्प्रे कर देती है, उसकी वजह से बर्तन अपने आप भीग जाते हैं। ये भी एक मिथ है कि डिश वॉशर को देख के लगता है कि इसमें बर्तन काफी कम आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में 4 लोग हैं और मुझे 2 दिन में 3 बार ये मशीन मैक्सिमम ऑपरेट करनी पड़ती है। इसमें ऑलमोस्ट सारे बर्तन धुल जाते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे तो आपको आइडिया लगेगी कि बर्तन किस तरीके से एडजस्ट करने हैं, तो आप ज्यादा बर्तन उसमें रख पाओगे। और ये भी एक मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि डिश वॉशर को आपको अंदर से पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा आफ्टर एवरी साइकिल, पर ऐसा नहीं है। आपको डिश वॉशर की क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन। आपको 8 से 10 दिन में आपका फिल्टर क्लीन करना होता है। वो रनिंग टैप वाटर के नीचे आप इजीली कर सकते हैं। डिश वॉशर का इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट नहीं होता है, लगभग वॉशिंग मशीन की तरह ही होता है। चलिए जानते हैं कि डिश वॉशर इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। इसमें इनलेट पाइप 3/4 इंच का चाहिए होता है और एक आउटलेट पाइप होता है। उसी के पास में आपको प्लग की भी प्रोविजन करनी पड़ती है। डिश वॉशर के पीछे 3 to 4 इंचेस की गैप होनी चाहिए क्योंकि वही इनलेट और आउटलेट पाइप्स दिए हुए हैं। आप जो भी कंपनी का डिश वॉशर परचेज करेंगे उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ देख लेना और उस हिसाब से जगह की प्रोविजन है कि नहीं वो भी देख लीजिएगा। वो चीज ध्यान में रखते हुए ही आप डिश वॉशर परचेज कीजिएगा कि लाने के बाद जगह के क्रंच की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। शुरू में आपको बर्तन लगाना थोड़ा टीडियस लग सकता है जब तक आपको हैबिट नहीं होती। धीरे धीरे आपको जैसे हैबिट होने लगेगी आपको ये इजी टास्क लगने लगेगा। चलिए जानते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। हॉट वाटर और स्टीम की वजह से ये टोटली जर्म फ्री होते हैं। इसमें हाइजीनिकली क्लीन बर्तन आपको मिलते हैं। जब डिश वॉशर आप लगाएंगे तो आप टाइम टू टाइम जो भी बर्तन हो रहे हैं उसमें डालते जाइए। आपको एक भी बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डिश वॉशर फील हो जाता है जस्ट ऑपरेट इट। इसमें अलग अलग वॉशिंग साइकिल के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। हर एक का वाटर टेम्परेचर और टाइमिंग अलग अलग होता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई भी साइकिल सिलेक्ट कर सकते हैं। घंटों तक मेड्स का वेट करना या उनके टाइमिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, ये सब टेंशन से ये मशीन आपको छुटकारा मिला देगी। मेड्स 1 या 2 बार मैक्सिमम आती है, लेकिन बाकी टाइम जो बर्तन
होते रहते हैं वो हमको मांजने पड़ते हैं। और डिश वॉशर का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि जैसे ही वो पूरा फील हो जाए आप उसको एनी टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है बर्तन मांजने के लिए। ये मशीन ज्यादा नॉइज भी नहीं करती। वाटर स्प्रिंकलिंग का या जब स्टार्ट या एंड होता है तभी इसका थोड़ा बहुत नॉइज होता है। इसमें ग्लास और सिरेमिक वेयर अच्छे से धुलते हैं और ब्रेकेज का डर भी नहीं रहता। दिवाली के वक्त जब हम क्रोकरी यूनिट क्लीन करने लेते हैं तो कभी कभी क्रोकरी गिर के टूटने का डर रहता है, लेकिन इसमें क्रोकरी बहुत अच्छे से क्लीन होती है, उसका स्पार्कल ही अलग आ जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई चीज़ के जब इतने एडवांटेजेस है तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मशीन की इनिशियल कॉस्ट किसी को ज़्यादा लग सकती है। आप जब ये मशीन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और आपको साफ सुथरे चमचमाते जर्म्स फ्री बर्तन मिलेंगे तो आपको ये प्राइस ज़रा भी नहीं अखरेगी। मैंने जब डिश वॉशर परचेज किया तब उसकी MRP आई थिंक 38,000 के आसपास थी, तो मुझे डिस्काउंट करके वो 34K का पड़ा। इसमें 25-30,000 से लेके 70-80,000 तक के मॉडल्स अवेलेबल है। सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट का होता है, तो आपके बजट में कौन सी मशीन फिट बैठ रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सब तरीके के बर्तन नहीं धुल सकते। आप इसमें काफ़ी तरह के यूटेंसिल्स धो सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, ग्लास वेयर है, सिरेमिक वेयर है और हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। ये सब इसमें अच्छे से धुल जाते हैं। चलिए जानते हैं इसमें कौन से तरीके के बर्तन आप नहीं डाल सकते, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर, वुड, एल्यूमिनियम, लोअर ग्रेड प्लास्टिक एंड नॉन स्टिक। लेकिन अगर आप इसमें ये धोते भी है तो वो धुलते तो अच्छे से ही है, एक्सेप्ट जैसे सिल्वर और कॉपर थोड़े ब्लैक पड़ जाते हैं और एल्यूमिनियम और वुड की पॉलिश चली जाती है, नॉन स्टिक पे वाइट धब्बे आ जाते हैं। इंडियन प्लेटफॉर्म की जनरल हाइट के हिसाब से डिश वॉशर उसके नीचे नहीं आ सकता। तो आपको अगर डिश वॉशर किचन में रखना हो तो वहाँ के प्लेटफॉर्म की हाइट आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 से 6 इंच हाइट मैंने बढ़ा दी है। जो मैन्युअली बर्तन धोने के लिए हम लिक्विड डिटर्जेंट या बार यूज़ करते हैं उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है। कंपेयर टू दैट डिश वॉशर में जो सॉल्ट, डिटर्जेंट और रिंस एड लगता है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई होती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल्स यू ऑपरेट, आपका मंथली खर्चा 400 to 600 के बीच में रह सकता है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी मशीन इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होती है, तो जिन एरियाज में पावर कट ऑफ फ्रीक्वेंटली होता है उनके लिए ये मशीन ऑपरेट करना प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल काफी कंपनीज डिश वॉशर्स बना रही है। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स और टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी का डिश वॉशर लेना है और कौन सा मॉडल लेना है, ताकि आप डिफरेंट कंपनीज में कंपेयर करके आपको जो सुटेबल होगा वो डिश वॉशर खरीद सकते हैं। आप इस बात की जरूर पूछताछ करिएगा कि पावर कट ऑफ होने के बाद वो मशीन साइकिल वहीं से स्टार्ट करती है या शुरू से स्टार्ट करती है। कुछ कंपनी के डिश वॉशर साइकिल वहां से ऑपरेट नहीं करते हैं, वो शुरू से पूरी साइकिल ऑपरेट करते हैं। लकीली सीमेंस साइकिल वहीं से ऑपरेट करता है जहां पे पावर कट हुआ था। आप डिश वॉशर खरीदते वक्त ये देखिएगा कि उसका सर्विस स्टेशन आपके एरिया में है या नहीं, उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में कैसी है, उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली इंडिया में या आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं। मैं 3 साल से सीमेंस की मशीन यूज कर रही हूँ, मुझे ऐसा उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। इसके आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है और इसके स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल है। सीमेंस में रेगुलर वॉश साइकिल 1 आवर 20 मिनट्स की होती है, लेकिन कुछ कंपनी की ये साइकिल 3 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम की होती है, तो ये चीज़ भी कंपनी सिलेक्ट करते वक्त आप माइंड में रखिएगा। हर कंपनी के अलग अलग मॉडल्स होते हैं और उनकी कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है।
तो इसमें मेरी टिप ये है कि जब आप हायर मॉडल लेते हैं तो कंपेयर टू लोअर मॉडल उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा जा रही है ये कंपैरिजन कीजिएगा, और वो कंपेयर करते वक्त ये देखिएगा कि आपको टेक्निकली उसमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, वो आपको इतने यूजफुल है क्या जिसके लिए आप इतना पैसा डाल रहे हैं। और अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर द मॉडल विच यू लाइक। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे ऑनेस्ट रिव्यूज आपको दिए हैं। मैंने किचन में डिजाइनिंग चेंज करके बाकी चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करके ये जो मशीन लगाया है ये मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है। सो मेरे ओपिनियन में जस्ट गो फॉर इट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। आई होप मैंने आपके सारे मिथ्स क्लियर कर दिए हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इसमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।